नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉन्टेड टेल्स चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है दुल्हन चुड़ैल की दस्तक। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव और दुल्हन की मौत। ये कहानी हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव की है। गांव बहुत ही साधारण था, लेकिन वरावना राज छिपा था। कहते हैं कई साल पहले एक नई नवेली दुल्हन की शादी के अगले ही दिन रहस्यमयी मौत हो गई थी। सुबह उसका शव कुएं में तैरता मिला। गांव में अफवाह फैल गई, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और अपमान सह न पाने दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। पर सच क्या था, कोई नहीं जान पाया। लेकिन उस दिन के बाद से गांव पर एक डरावनी छाया मंडराने लगी। डर का माहौल रात होते ही गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती, ठक ठक ठक, जैसे कोई हर घर का दरवाजा खटखटा रहा हो। लोगों का कहना था कि ये वही दुल्हन है जो अब आत्मा बनकर हर घर से बदला लेना चाहती है। लाल शादी का जोड़ा, माथे पर बड़ा सा बिंदिया और पैरों में भारी जंजीरें, जिनकी छन 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 की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी उसके डरावने ठहाके भी गूंजते, ही ही। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, अगर रात को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे तो कभी मत खोलना, वरना वो चुड़ैल तुम्हें उठा ले जाएगी। रमेश की गलती। गांव में रमेश नाम का एक नौजवान था। वो इन सब बातों पर हंसता और कहता, ये सब अंधविश्वास है, कोई चुड़ैल नहीं होती। गांव वाले उसे चेतावनी देते, लेकिन वो नहीं मानता। एक रात अमावस्या के दिन रमेश अकेला अपने घर में बैठा था। आधी रात को अचानक दस्तक हुई, ठक ठक। रमेश ने हंसते हुए कहा, लो आ गई तुम्हारी चुड़ैल, और बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। चुड़ैल का प्रकट होना सामने लाल साड़ी में दुल्हन खड़ी थी, घूंघट नीचे, हाथों में चूड़ियां और पैरों में खून से सनी। धीरे धीरे उसने घूंघट उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और दांत बाहर निकले हुए। वो फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया था, अब मेरे साथ चलो। रमेश चीखने लगा, पर उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। चुड़ैल ने अपने नाखून उसकी गर्दन पर गरा दिए और उसका गला दबाने लगी। उस रात रमेश की चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं। सुबह उसका शव उसी कुएं में मिला जहां वो दुल्हन मरी थी। सोहन और पंडित का निश्चय। रमेश की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग घर से निकलना छोड़ चुके थे। लेकिन सोहन नाम का एक बहादुर युवक बोला, अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो ये चुड़ैल पूरे गांव को खत्म कर देगी। वो सीधा मंदिर पहुंचा और पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे साधारण मंत्रों से नहीं रोका जा सकता। इसे उसी कुएं में बांधना होगा जहां इसकी मौत हुई थी। सोहन बोला, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये काम करूंगा। निर्णायक रात, अमावस्या की रात, सोहन और पंडित मंत्रों की किताब, गंगाजल और लाल धागा लेकर निकले। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। अचानक जंजीरों की छन छन और दस्तक की आवाजें सुनाई दी, ठक ठक ठक। लाल दुल्हन के जोड़े में बाल बिखरे हुए और चेहरा और भी डरावना। आखिरी लड़ाई। सोहन ने मशाल उठाकर कहा, आज तेरा आतंक खत्म होगा। चुड़ैल चीखते हुए झपटी। पंडित ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, नम चंडिकाय, नम चंडिकाय। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके बाल आसमान में लहराने लगे। सोहन ने हिम्मत दिखाकर लाल धागा उसके गले में डाल दिया। चुड़ैल और भी भयानक रूप में चिल्लाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सबको ले जाऊंगी। लेकिन तभी पंडित ने गंगाजल उसके ऊपर छिड़क दिया। चुड़ैल का अंत एक भयंकर धमाका हुआ। ठाम! चुड़ैल की आत्मा जलने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पेड़ पौधे तक कांप उठे। कुछ ही पलों में उसकी राख उसी कुएं में समा गई। गांव बच गया। लोगों ने सोहन और पंडित का आभार माना। रहस्य बाकी है, लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस कुएं से कभी कभी धीमी दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक। शायद दुल्हन चुड़ैल पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भी बाहर आने का रास्ता तलाश रही है। दोस्तों, ये थी दुल्हन चुड़ैल की दस्तक की भयानक कहानी। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो